Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today we are going to discuss a very important topic, very interesting topic, and the simplest topic, speed. Let us start. Speed, जिसको हम बोलते हैं रफ्तार, जो ऑलरेडी हम एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ चुके हैं। खास तौर पर क्लास 9th में आपने मोशन के अंदर स्पीड, वेलोसिटी वगैरह पढ़ा है। तो चलो हम थोड़ा बहुत स्पीड के बारे में और आगे बढ़ेंगे साथ साथ जल्दी, क्योंकि वक्त ज़ाया किए बगैर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्पीड के रिलेटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्पीड, जैसा कि आप सब जानते हो, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड divided by time taken is called speed. या हम कभी कहते हैं the rate of change of distance with respect to time is called speed. Rate of change of distance with respect to time is called speed. तो speed जो है एक्चुअली है distance covered by time taken. पढ़े हैं ये चीजें आपने पहले ही क्लासेस में, क्लास 9th में आपने ये सारा अच्छी तरह से पढ़ा होगा। स्पीड को जनरली हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को d से s से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्पीड जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। अब चूंकि डिस्टेंस तो आप जानते हो, इसका ऐसा यूनिट जो है मीटर है, टाइम का ऐसा यूनिट जो है सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। सिमिलरली सेंटीमीटर पर सेकंड इज इट CGS यूनिट, है ना। इसी तरह कुछ और जो कमर्शियल यूनिट्स है, किलोमीटर पर आवर। अक्सर हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। जो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स दिन भर रन करते हैं, चलते रहते हैं, तो उनमें जो स्पीडोमीटर लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर में हम डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में देखते हैं, और स्पीडोमीटर में हम वहां स्पीड किलोमीटर पर आवर में अक्सर बेशतर हमें नजर आती है, किलोमीटर पर आवर, या इसी तरह माइल्स पर आवर। दीज आर द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ स्पीड। ओके, हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 36 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड है, याद रखना चाहिए। ये भी ऑलरेडी आप लोगों ने पहले ही क्लासेस में पढ़ा होगा। 36 को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे? वेरी गुड, 5/18 से। एग्जैक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करो, यू विल कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। 18 1 18 दूने 36, 5 2 10, तो 10 मीटर पर सेकंड। मतलब साफ 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। 72 किलोमीटर पर आवर, इसी तरह बताइए, शाबाश। 72 इंटू 5/18, 18 1 18, 18 चुके 72, 5 4 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली एंड सो ऑन। कभी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 मीटर पर सेकंड, इसको हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। 5 लिखो, हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे। अभी हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे थे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया।
लेकिन इस वक्त मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 कट गया तो 18 किलोमीटर पर आवर रह गया। Hence, it is very easy for us to convert kilometer per hour into meter per second or meter per second into kilometer per hour. Okay? Or one kind of unit can be converted into another kind is very simple for us. Let us move forward. नजर रखिए और ध्यान रखिए। ओके, स्पीड जैसा कि आपने अब जाना, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसकी डायमेंशनल फार्मूला जो है, शाबाश, क्योंकि यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, तो मीटर के बजाय क्या लिखेंगे, शाबाश, डायमेंशंस में क्या लिखते हैं, शाबाश, एल सेकंड टी, तो एल पावर 1 टी पावर -1। आगे m0 भी लगा सकते हैं, m0 l1 t -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। आइए आगे बढ़े, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं। स्पीड जो है ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, when a body covers, yes, when a body covers equal distances in equal intervals of time, when body covers, yes, equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in uniform speed। जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, दोबारा 1 सेकंड में 1 मीटर, दोबारा 1 सेकंड में 1 मीटर, या आधे सेकंड में आधा मीटर, 1/4 सेकंड में 1/4 मीटर, 100th सेकंड में 100 ऑफ मीटर एंड सो ऑन। तब हम कहेंगे कि बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, यस, यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, when the body does not cover equal distances in equal intervals of time, that means when a body covers unequal distances in equal intervals of time, or equal distances in unequal intervals of time। मिसाल के तौर पर एक बॉडी चल रही है, मगर कैसे चल रही है, मान लो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, लेकिन किस तरह, 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर करता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में आधा ही मीटर कवर कर रहा है, फिर दोबारा 1 सेकंड में 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो जाहिर सी बात है कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाई जाएगी। सिमिलरली अगर एक बॉडी 1 मीटर कवर कर रहा है आधे सेकंड में, फिर एक और मीटर कवर कर रहा है लेकिन इस बार 1 सेकंड में, फिर दोबारा 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 सेकंड में, तो इस वक्त हम कहेंगे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, दोबारा ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। आमतौर पर चीजों की स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म की होती है। ओके, तो बहुत कम मिसालें हमारे पास है जहां हम देखते हैं कि बॉडी की जो रफ्तार है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। नजर रखिए बोर्ड की तरफ और ध्यान रखिए मेरी तरफ, आगे बढ़िए। यहां जैसा कि आप जानते हो, अब स्पीड
टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर अब किसी बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यानी वेरिएबल स्पीड होगी, तब हम मजबूर हो जाते हैं उस बॉडी की क्या निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो अब हम बॉडी की एवरेज स्पीड निकालते हैं जब बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। मिसाल के तौर पर हमें जाना होता है कहीं मार्केट, तो हम मार्केट जाते हैं, निकलते हैं, गाड़ी में निकलते हैं या पैदल निकलते हैं, तो हमारी रफ्तार जो है, चाहे हम मोटर बाइक पे जाए, चाहे हम साइकिल पे जाए, चाहे गाड़ी में जाए, चाहे पैदल जाए, हमारी स्पीड जो होती है वो अक्सर बेशतर नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई कहेगा कि आपकी स्पीड क्या रही मार्केट जाने के लिए, आपकी स्पीड क्या रही, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यह बताना होगा कि मैंने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो मैं ये देखूंगा कि मैंने कुल मिला के डिस्टेंस कितनी कवर की, फिर उसके बाद उस डिस्टेंस को कितना टाइम लगा कवर करने में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन। क्योंकि मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चला, मुझे अब देखना है कि कुल मिला के मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की। वो तो पता चलेगा, अगर मैं मोटर बाइक पे जा रहा हूं तो ओडोमीटर से पता चलेगा कि मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, और घड़ी से पता चलेगा कि वो डिस्टेंस कवर करने में मैंने कितना टाइम दिया है। तो हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। यहां से हमारी एवरेज स्पीड निकलती है, और ये एवरेज स्पीड जो है इसको हम कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि हमें किसी को बताना है कि हमारी स्पीड क्या रही, हम यही स्पीड बयान करेंगे। हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर हम अनंतनाग से श्रीनगर जा रहे हैं, सोमो में चढ़े, तो हम जानते हैं अनंतनाग के लाल चौक से श्रीनगर के लाल चौक तक 60 किलोमीटर का फासला है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है 60 किलोमीटर, और हमने बराबर टाइम रखा है कि 1 घंटा लग गया श्रीनगर के लाल चौक तक पहुंचने में। अनंतनाग के लाल चौक से श्रीनगर के लाल चौक तक कितना टाइम लग गया, 1 घंटा। ओडोमीटर से हमने देखा कितनी डिस्टेंस कवर की, 60 किलोमीटर। जबकि हम जब सोमो गाड़ी में चल रहे थे तो कभी हमारी स्पीड कम थी, कभी ज्यादा थी, कभी ये 100 की स्पीड से जा रहा था, कभी ये 80 की स्पीड से जा रहा था, कभी ये 150 की स्पीड से जा रहा था, कभी ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। लेकिन आखिर में हम क्या देखते हैं कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की और टोटल कितना टाइम लगा। तो 60 किलोमीटर कवर किया, कितना टाइम लगा, 1 घंटा। 60 किलोमीटर पर आवर जो है ये एवरेज स्पीड बन गई, और ये कांस्टेंट स्पीड अब मानी जाएगी। इज इट क्लियर? यस, दिस इज एवरेज स्पीड। अब इसी एवरेज स्पीड के केसेस हम बयान करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय, अल्लाह।